गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड से लेकर सेवन्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन को से शुरू करते हैं। पहले के दो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, आप उसकी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका आइए पहला पार्ट देखते हैं, 12, 15 और 20। सबसे पहले हम इन नंबर्स को 12, फर्स्ट पार्ट है इसका 12, 15 और 21, इन सबको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, 15 को फैक्टराइज करेंगे 5 इंटू 3 15 एंड 21 को फैक्टराइज करेंगे 7 इंटू 3 21। तो अभी इसका एलसीएम निकालने के लिए हैशटैग एलसीएम, इसमें एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना है कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। देखो 2 की पावर इसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब 2 बार आई है, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। फिर हमें देखना है कि कोई और नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इस केस में सभी नंबर्स को एक एक बार ले लेना है। ये नहीं कि आप उन्हें 3 को ऐसे 3 बार ले लें, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 3 एक बार लेना है, जैसे 2 इंटू 3, फिर एक बार लिया 5 इंटू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योरली 420 आएगा। चेक कर लेना खुद करके, पर मैंने सही किया है, मेरे को पूरा भरोसा है। गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। अब कोई भी कुछ गलत लगता है तो उसको फ्रीली बता सकते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें ऐसे नंबर को इसमें देखना है जो कि इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो क्या 2 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? नहीं। 7 कॉमन है? नहीं। कॉमन क्या है? 3 कॉमन है क्या? अच्छा हाँ, देखो 3 कॉमन है। देखो तीनों में ही 3 आए हैं, तो एचसीएफ क्या होगा? 3। तो इसका पहला पार्ट खत्म। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है, तो टेढ़ा हो रहा है क्या, सीधा कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका 17, 23 एंड 29। सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। देखो 17 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो वही 17 इंटू 1, क्योंकि या तो ये खुद का खुद ही फैक्टर होगा 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, या तो इसका फैक्टर 1 होगा। इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझे? नहीं होगा। ठीक है, 17। उसके बाद 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा। जैसा कि मैंने बताया 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, तो या तो ये खुद ही इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज 1 होगा। यानी किसी भी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो या तो कंपोजिट नंबर है, और हाँ कंपोजिट नंबर ही होगा, या तो उसमें कुछ लगना ही नहीं है। 29 इक्वल्स टू, ये भी वही प्राइम नंबर है, 29 इंटू 1। हैशटैग करके लिख देना एग्ज़ाम में, क्या होता है ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। ऑल आर, सॉरी हैशटैग नहीं, सिंस का है, ऑल आर प्राइम्स। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बच्चों क्या करना है तुम्हें, देखो इसमें किसी की पावर देखो ज़्यादा नहीं है, ना कोई नंबर रिपीट हुआ है, क्योंकि या तो खुद ही फैक्टर वो नंबर है या तो 1 है। तो हम इसमें एज इट इज़ लिख लेंगे 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। और अगर 1 से मल्टीप्लाई करो या ना लिखो तो भी एक ही बात है, क्योंकि 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू, आई का मतलब डैडीज़ होता है, बुक्स में मिल जाएगा, रिलेट कर लेना। 1133 आएगा। देखो चेक कर लेना, जो भी आंसर्स करा रहा हूँ, देखो मैंने से गारंटी नहीं दी है चेक करने की, लेकिन आप लोग अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। कर ही लेना भाई, किसी के भरोसे मत बैठा करो इस तरह। अरे मजाक कर रहे हो यार, वीडियो देख के जाओ, ऐसे कर रहे हो। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। देखो कोई और नंबर कॉमन नहीं, क्योंकि सब अलग अलग फैक्टर हैं, कोई फैक्टर कॉमन हो ही नहीं सकता अदर देन 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो एचसीएफ क्या आएगा? 1। ठीक है, और चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 89 और 25। देखो सॉरी 89 नहीं है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये 8 और 9 है। तो 8 की प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। देखो कई बार है ना, तुम 1 नहीं लिखते हो तो तुम्हें डाउट हो सकता है, लेकिन 1 लिख देना, क्योंकि कई बार ऐसे इस केस में तुम 1 नहीं लिखते ना ऊपर वाले में, तो तुम ढूंढते रह जाते कि भाई इसमें एचसीएफ क्या होगा। इसलिए 1 भी लिख लिया करो ऐसे नंबर्स में। जब 3 नंबर दियो तो 1 लिख ही लिया करो यार, क्योंकि 1 उस समय फिर 1 ही रहता है फैक्टर, अगर कोई और नहीं होता कॉमन उसमें। 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 3 9 और इंटू 1 9। 25 का फैक्टर 5 5 25, वही
√25 परफेक्ट, हाँ 1, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे ना, हैशटैग एलसीएम डाल लो ऐसे बढ़िया से एकदम, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि किसकी पावर ज़्यादा आ रही है, किसकी, इसमें देखो 2 की पावर इसके अंदर ज़्यादा आ रही है, 2 क्यूब। वैसे इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं क्योंकि सबका अलग अलग फैक्टराइजेशन है। 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3, इसका मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर उसके बाद ×5 स्क्वायर, देखा जाए तो इन्हीं सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, पर ये हर केस में नहीं होगा, सिर्फ इसी केस में हो रहा है क्योंकि इनका फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है और पावर इनकी 2 या 3 के आसपास है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब तुम लोग तो तुमको 1800 मिल जाएगा। देखो वही बात होगी, HCF निकालना है, HCF इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो 1 ही होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो जो LCM होता है ना, वो जो नंबर्स होते हैं उनसे हमेशा ज़्यादा ही होता है। अगर आपका HCF कम आ रहा है, सॉरी LCM कम आ रहा है, LCM ज़्यादा होता है नंबर से, कम आ रहा है तो आपने क्वेश्चन में कोई गलती करी है इन नंबर्स से। और HCF जो होता है वो नंबर्स से हमेशा कम होता है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर हमेशा छोटा ही होगा उस नंबर से, जबकि LCM ज़्यादा होगा क्योंकि मल्टीपल तब आता है जब हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तब आता है मल्टीपल। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। तो ये दो नंबर्स दिए हैं, इनका HCF और LCM दिया गया है और हमें इसका क्या कहते हैं, क्या फाइंड करना है, फाइंड LCM, अच्छा हाँ ठीक है, इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में कंसेप्ट या कहीं तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो नंबर्स हैं इनका HCF, कोई भी दो नंबर HCF A और B का मल्टीप्लाइड बाई इट्स LCM, इन्हीं दो नंबर्स का अगर हम LCM मल्टीप्लाई कर दें उनके HCF में तो ये इक्वल होता है उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यार दिमाग में डाल लो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, ये एग्जाम में आ जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, बोर्ड्स में भी आए हैं, पिछली बार बच्चों की कॉपी में आए थे काफ़ी। कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है इसके अंदर, इसलिए बता रहा हूँ अभी से इसको याद कर लो, या तो कह रहा हूँ याद ही कर लो। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई उनको ये कंसेप्ट ही समझ आ जाएगा। अब देखो हमारे पास HCF जो है ना वो है 9, LCM हमें पता नहीं, वही फाइंड करना है। देखो इसमें A यानी पहला नंबर 306 है A, ठीक है, और इसके अंदर जो B है वो है 657। अभी चाहो तो तुम यहाँ LCM वैसे ही लिख लो, लेकिन तुम ऐसे लिख सकते हो लेट LCM टू बी X, हमने इसको X मान लिया क्योंकि अभी हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, अभी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी तो LCM भी आ जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई X इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657, ठीक है। अभी ये X है, सॉरी ये डॉट लगा दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लगता है, इसको मल्टीप्लाई लगा दिया, सॉरी। अब देखो ये मल्टीप्लाई था, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे ये डिवाइड में जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इन जब नंबर्स को तुम डिवाइड करोगे तो 9 3 27, ठीक है, और 3 बचा नीचे, 36 आ जाएगा डिवाइड करोगे जब, तो 9 4 36, 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा X इक्वल्स टू 22,338 यानी 22,338। तो ऐसे तुम नीचे लिख लेना, ठीक है, LCM विल बी 22,338, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो इसमें n कोई एक नेचुरल नंबर है और हमें क्या पता करना है कि जो 6n है यानी 6 की पावर हम ऐसा मतलब लगाएंगे कुछ, तो क्या वो कभी जीरो के मतलब उसके कभी यूनिट डिजिट में जीरो आएगा। जैसे 25 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो हमें पता करना है कि हम किसी इस नंबर पे कोई पावर लगाएंगे, वो n कोई भी पावर हो सकती है, तो क्या उसके यूनिट डिजिट में जीरो आएगा। अब इसको पता करने के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना तो तुम उस नंबर को लिखो 6n, और एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर n डॉट 3 की पावर n। हाँ जब इसका उल्टा होगा तो इधर आ जाएगा, क्योंकि जब पावर सेम होती है, एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और 6 की पावर n, मतलब n पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगी इन दो के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो आ रहा है 2 की पावर
3 तो मैं डॉट लगा देता हूँ यार, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 की पावर 3 एंड ठीक है। अब देखो जब भी कोई नंबर 0 के डिजिट पे एंड होता है, मतलब उसके यूनिट डिजिट पे 0 आता है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर 2 और 5 दोनों होने ही चाहिए। अगर 2 है 5 नहीं है तो भी नहीं होगा, कभी 0 से एंड। अगर 5 है 2 नहीं है तो भी नहीं होगा, कभी 0 से एंड, ठीक है। यानी अगर ये दोनों पावर है तो 0 होना चाहिए, मतलब तभी 0 होगा यूनिट डिजिट में। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 इंटू 5 10 हो जाता है और 10 के एंड पे 0 आता है। तो हमेशा ट्रिक याद रखना, 2 और 5 की पावर होनी चाहिए तभी वो 0 से एंड होगा, नहीं तो नहीं होने वाला किसी भी हालत में, ठीक है। तो नीचे आप लिख दो एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि है 6n डज नॉट भी कहते हैं, डजेंट हैव 2 and 5 both in its factors. Hence it can't end with 0 at unit digit। अंडरस्टूड बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी 6n का, कभी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों है नहीं, 2 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों होने चाहिए पर है नहीं दोनों। तो इसीलिए ये कभी भी 0 की यूनिट डिजिट वाले नंबर से एंड नहीं होगा, चाहे उसमें आप पावर 1000 करोड़ लाख जितनी इन्फिनिटी भी लगा ले तब भी। खैर इन्फिनिटी डिफाइन नहीं हुई अभी तक। तो अपनी एनसीईआरटी का 6th जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, इन नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। इससे तो एक तो आपका टाइम ही बहुत ख़राब होता है, और ऊपर से क्या पता अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी भी एरर कर दी। खैर ये तो छोटा नंबर है, भी इससे बड़े बड़े भी आते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में गलती करोगे तो आप पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसके हम पहले कोर कंसेप्ट पे चलते हैं। इसका कोर कंसेप्ट है कंपोजिट नंबर जो होते हैं और प्राइम नंबर के बीच में मेनली डिफरेंस। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर यानी एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच हैव एट लीस्ट one more common factor other than 1 and itself। यानी मैंने आपको बताया था कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसका जो फैक्टर होता है या तो वो नंबर खुद ही होगा, जैसे कि नंबर है 2 इंटू 1, तो इसका फैक्टर या तो ये खुद ही नंबर होगा या तो 1 होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में इसका एक और फैक्टर आता है, और जैसे इन 2 फैक्टर से ज़्यादा प्लस 1 एक और फैक्टर ये आया, ये जो फैक्टर आया, इस कारण से ये जो नंबर है यानी जो भी एक्स नंबर होगा इधर वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। इसी के थ्रू हमें इसको प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर होगा, मतलब बताना है कि ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं। वैसे इसमें लिखा ही है कि एक्सप्लेन वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो होप ही कंपोजिट नंबर ही होगा। अभी करके देख लेते हैं। तो ये जो पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें तुम क्या करो ना, हाँ यस, इसमें तुम ऐसे 13 बाहर ले लो मल्टीप्लाई में कॉमन, ठीक है। 7 इंटू 11 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इधर इसलिए किया है ताकि हम 3 फैक्टर्स दिखा सकें, 1 2 3। अब देखो 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है यार, मैं बार बार डॉट लगा देता हूँ, मेरी आदत हो गई। तो उसमें 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 1 2 और 3, तो मतलब इस नंबर के 3 फैक्टर हैं, तो इसका मतलब तो वैसे भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी की तरह बी वाले को लिख लेते हैं। इसकी थ्योरी मैं अभी नीचे लिख दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो
5 को हम कॉमन यानी मल्टीप्लाई में बाहर ले लेंगे यार, फिर यस हाँ मल्टीप्लाई में बाहर ले लेंगे। फिर 7 इंटू 6 इंटू 4 की 5 बाहर ले लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है प्लस 1। अब हमें एक और फैक्टर दिखाना है, इसीलिए हमने इंटू 1 फिर कर दिया। अब देखो इसमें फिर से 3 नंबर आ गए, तो इसका मतलब कोई 3 वैल्यूज़ आ गई। तो ये कोई वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर से ही बताना था कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। हम इसकी वैल्यू नहीं पूछा है कि हम वैल्यू बताने लग जाए, वैल्यू पूछे तो अलग बात है। इसमें वैल्यू नहीं पूछा, कुछ बच्चे वैल्यू निकाल के प्रूव मतलब पता करेंगे, बहुत टाइम लगता है उसके अंदर एक्चुअल में। तो चलो इसकी थ्योरी लिख देता हूँ। एज वी कैन ऑब्जर्व, मतलब हम जैसा देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे, दैट देयर आर मोर देन 2 factors, okay, then it will be a composite number, okay, ठीक है। तो therefore नहीं सॉरी since लगाते हैं, since number A and B will be composite number। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी है भाई वैसी, लेकिन अभी इम्प्रूव करेंगे इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ओके। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखो पहले तो मेरी बात समझो, एक ऐसा दिमाग में इसको रख लेना, एलसीएम नंबर और सिर्फ देखो ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम दी है ना, देखो जिसमें ए और बी पॉइंट है, ये दोनों ही चल रहे हैं। तो कोई चीज़ अगर चल रही है तो हमें पूछा है कब मिलेगी। तो अगर मान लो यहाँ पे 0 इनकी वैल्यू थी, तो आगे जब मिलेंगे तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पूछी जाए, मतलब वो कहाँ पे मिलेंगे, या 2 गाड़ियाँ चल रही हो कहाँ पे मिलेंगी, इतने मिनट में चलिए, तब हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू से एलसीएम बड़ा होगा, यानी जो नंबर होगा इनिशियल जो नंबर होगा उससे एलसीएम की वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम। तो इधर लिख लो अपनी सहूलियत के लिए, इन दिस केस वी आर आस्क्ड टू फाइंड एलसीएम। तो इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर वो ऐसे डब्बे बना के भी हमें कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर तो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें भाई मार्क्स चाहिए, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करना, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, तुम्हारा एग्जाम में कोई बहुत इतना कोई माइनर नहीं देख रहा है, ऐसा ऐसे निकालना है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुमसे ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन तो ऐसे ही करो। देखो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, अब 18 कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका एलसीएम निकालना है, सिर्फ एचसीएफ नहीं निकालना कि एचसीएफ निकालने बैठ के अपना टाइम और वेस्ट कर लिया। 3 इंटू 3, देखो इसमें 3 की पावर यहाँ ज़्यादा है और 2 की पावर यहाँ ज़्यादा है, बाकी इन नंबर्स को छोड़ो ये भाड़ में जाए, ठीक है। सिर्फ 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 लिखा हमने, ठीक है। एंड 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, स्क्वायर से लिखे तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर यानी 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 36। सो हमें यहाँ नीचे लिख लेंगे कंक्लूड करके, दे विल मीट at sorry they will meet again after 36 minutes, ओके। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको वीडियो समझ आई है और थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, और मेरा चैनल अभी नया है तो थोड़ा यार सपोर्ट कर देना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।